होते हैं, बिकॉज दे डोंट थिंक एंड प्लान अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट सोचते हैं कि मिस्टेक्स आर ऑब्वियस एंड एम्प्लॉयर सोचता है कि एवरी मिस्टेक हैज अ कॉस्ट, है ना। ग्लास गिर गई, आपको लगा सर गलती से गिर गई, ग्लास के 50 रुपए लग गए एम्प्लॉय को जो जिसकी ग्लास गिरी है। हर मिस्टेक, आप एक मीटिंग में लेट आए, मीटिंग कैंसिल हो गई, मीटिंग की कॉस्ट है। आज ये सेशन चल रहा है, यहाँ पे जो लोग नहीं आए उन्होंने कितनी बड़ी कॉस्ट अदा करी है। ये जितने पैनल आए हैं ये अपना पूरा दिन छोड़ के आए हैं, इधर उन्होंने लीव लिया होगा, ऑफ लिया होगा अपनी जॉब से, और अपना काम को भी सेक्रीफाइस किया होगा। एमबीए में पढ़ते ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्होंने भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देके आए। तो जो बंदे यहाँ पे नहीं आए ना, कितना बड़ा लॉस किया अपना। सो एवरी मिस्टेक हैज अ कॉस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। नोइंग इज इनफ। हमको क्या लगता है स्टूडेंट लाइफ में, हाँ पता है मेरे को, पता है, नोइंग इज इनफ। चाय कैसे बनाते सर, पता है मेरे को, भेज दो किचन में, चाय बनती नहीं उनसे। चाय बनाएंगे तो पत्ती ज्यादा गिर गई, चीनी ज्यादा गिर गई, कुछ भी हो गया, गड़बड़ हो गया, पीने लायक नहीं बची वो। जबकि कॉर्पोरेट क्या बोलता है, डूइंग इज द की, हमको सही चाय बना के दो। यू गॉट माय पॉइंट। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो इंटरव्यू में अपने सीवी में लिखते हैं कम्युनिकेशन स्किल 10 on 10, MS ऑफिस 10 on 10, सब में अपना 10 on 10 कर देते हैं, या कभी 8 कर देते हैं, 9 कर देते हैं। उनको पूछो रियल में उस पर कुछ आता नहीं है। फिर बाद में पूछो क्यों, सर वो मेरे फ्रेंड ने रात को बैठ के सीवी बनाया, उसने अपने वाले पे कॉपी खाली मेरा नाम चेंज कर दिया। ये रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। और सबसे बड़ी बात, चलो मैं उसको आगे बताता हूँ, नेक्स्ट आएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट स्टूडेंट ब्रिंग एंड व्हाट कॉर्पोरेट डिमांड। ये तो एक्सपेक्टेशन थी पहले, अब बच्चा लेके क्या आ रहा है और कॉर्पोरेट डिमांड क्या कर रहा है, यहां में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट लेके आता फ्लुएंसी, कॉर्पोरेट को चाहिए कम्युनिकेशन। डू यू एग्री विद मी। फ्लुएंसी और कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस पता है, ग्रेट। और एमबीए वालों को तो पक्का पता होना चाहिए। जिसको एमबीए वाले को नहीं पता है प्लीज आज जाके पढ़ना। मेरे पास इंटरव्यू में कितने लोग आते हैं, 100 में से 90 लोग कम्युनिकेशन को समझा नहीं पाते, इसलिए प्लीज डोंट बी वन ऑफ दोज पीपल। नेक्स्ट इज इंडिविजुअली गुड एट परफॉर्मेंस। कॉर्पोरेट को क्या चाहिए, टीम वर्क। आप खुद तो अच्छे हो बट हमको टीम वर्क चाहिए। नीड कमांड एंड सुपरविजन। स्टूडेंट क्या लेके आता है कि मेरे को आप कमांड दो, सुपरवाइज करो तो मैं काम कर लूंगा। कॉर्पोरेट क्या बोलता है, कैंडिडेट विद गो गेटर अप्रोच। हमको गो गेटर चाहिए। गो गेटर जानते हो क्या होता है, व्हाट इज गो गेटर, क्या होता है, एनीवन हु कैन स्पीक, व्हाट इज गो गेटर, जोर से बोलो। गो गेटर क्या होता है, व्हाट इज गो गेटर अप्रोच। हनुमान जी का नाम सुना, हनुमान जी भगवान हमारे। हनुमान जी को एक काम दिया, संजीवनी लेके आनी है। उन्होंने काम हाथ में लिया, उसके बाद पहाड़ उठा के ले आए। मतलब काम तो होगा चाहे कैसे भी हो, शाम दाम दंड भेद, पहाड़ उठा के लाना पड़े वो भी होगा, लेकिन काम तो होगा। रास्ते में राक्षस मारने पड़े तो मारने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम तो होगा। तो कॉर्पोरेट को ऐसे बंदे चाहिए जो गो गेटर है, काम करके आए। उसको बोला गया कि मुझे ये मार्केट का सर्वे करना है, तो काम होना चाहिए मंथ एंड तक। थ्योरेटिकल नॉलेज, बच्चा क्या लेके आता है, थ्योरेटिकल नॉलेज। कॉर्पोरेट को क्या चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच एंड इंप्लीमेंटेशन। कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली, मैस्लो हायरार्की तो पढ़ ली, बट रियल में काम कहां आती है, कैसे काम में लोगे, दैट यू शुड नो। अजम्पशंस एंड कंफर्मेशंस। बच्चों के पास अजम्पशंस होते हैं, कॉर्पोरेट को कंफर्मेशंस चाहिए। सो आई थिंक वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम। 10 स्लाइड बची है और टाइम की स्लिप आ गई मेरे पास। सो अगर आप अलाउ करो तो मैं क्विकली इसको कंप्लीट करूं। ओके, सो आई क्विकली, आई विल नॉट एक्सप्लेन मच, बट आप कोशिश करना जहां दिक्कत हो आप बता देना मेरे को। और मैंने बहुत दिल से प्रेजेंटेशन बनाया, सिर्फ आपके लिए बनाया, बिलीव मी। मैंने ये तो पहले का रेडी नहीं था, ये बैठ के मैंने इसी कॉलेज के लिए बनाया। वेरी यूजफुल। यस सर। स्टैंड नहीं हो सकता, आप लिख लीजिए। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स, व्हाट स्टूडेंट ब्रिंग, एंड कॉर्पोरेट वांट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एनालिटिकल, रिसर्च, प्लानिंग एंड ड्राफ्टिंग। आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, करना आना चाहिए, बेसिक लेवल तो कम से कम कर लीजिए आप। वर्क एट ईज, स्टूडेंट चाहता है काम तो मिल जाए बट आराम वाला काम हो। कॉर्पोरेट कहता है कि वर्क अंडर डेडलाइंस, हमें तो काम देना है बट 5 तारीख तक कंप्लीट होना चाहिए, वीकेंड तक कंप्लीट होना चाहिए। दैट्स हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स। वर्क एट लास्ट मिनट, बच्चे को लगता है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे लास्ट मिनट तक,
कॉर्पोरेट को कहता है कि बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस, पहले से, हमको आपकी वो गुफ अप नहीं चाहिए। नीड आइडिया, न्यू आइडिया, बच्चा जो है आइडिया लेके आता है। कॉर्पोरेट कहता है कि डिटेल रिसर्च ऑन आइडिया विद प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी लेके आइए साथ में, खाली आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे तो लाखों आइडिया घूम रहे मार्केट में, बट ऐसा आइडिया के साथ आप प्लानिंग, पूरी रिसर्च, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी लेके आइए, तब उस पर काम करेंगे। बच्चे लेके आते हैं ड्रीम्स, कॉर्पोरेट कहता है लिव इन रियलिटी। डिजायर्ड वैल्यू एंड इम्प्लीकेशंस, कॉर्पोरेट में क्या वैल्यूज चाहिए, मैंने बताया ना आपको, स्किल, वैल्यूज, क्वालिटीज, राइट। हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं। पहली वैल्यू इंटीग्रिटी, इट इज ए पासपोर्ट टू हैप्पी एंड फ्लरिशिंग करियर। अगर आप मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो और हम में से किसी को जॉब चाहिए, क्या किसी की पुअर इंटीग्रिटी इसको जॉब पे रखोगे? चाहे आपकी किराने की दुकान है, आप रखोगे मेरे को, ये मेरी इंटीग्रिटी खराब, मेरी रिपोर्ट खराब है कि मैंने पहले चोरी कर रखी है, आपकी दुकान पे रखोगे मेरे को? नहीं रखोगे। जब आपको इंटीग्रिटी, खराब इंटीग्रिटी वाला बंदा नहीं चाहिए, तो कॉर्पोरेट को क्यों चाहिए? सो कीप योर इंटीग्रिटी अप। ऑनेस्टी, डिजायर्ड वैल्यू, लायर्स आर नॉट रिक्वायर्ड एनीवेयर। आप बॉस को कब तक कहानी सुनाओगे, बॉस तो पकड़ ही लेगा आपको। सो डोंट लाई इन इंटरव्यूज, बी ऑनेस्ट, बी एम्पैथेटिक। एवरीवन नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमन टच। ह्यूमिलिटी, इट हेल्प्स ब्लॉसम योर पर्सनैलिटी। थोड़ी सी आप ह्यूमिलिटी डाल दीजिए, आपकी पर्सनैलिटी खिल जाएगी, एकदम मजा आ जाएगा पर्सनैलिटी। देन टेक्निकल स्किल्स, MS Office, Word, Excel, PPT, PowerPoint presentation makes you efficient, बहुत जरूरी है, इसको सीखिए। टाइपिंग स्पीड है मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट, गिव्स यू एज ओवर अदर्स। आपकी कंडीशन फर्स्ट जॉब में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप कीज ढूंढ रहे हो कीबोर्ड के अंदर। सो प्लीज प्रैक्टिस, अभी आपका टाइम है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है, आप प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट डे आपकी जॉब में मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। इससे कम होगी तो आपका मजाक बनेगा। आई एम टेलिंग यू ऑन द डे 1। ईमेल राइटिंग एंड ईमेल एटिकेट्स बहुत जरूरी है। आज बच्चे जॉब में आते हैं, ऑन द डे 1 उनको ईमेल, लीव का ईमेल लिखना नहीं आता है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करिए कि आपका डे 1 खराब ना हो एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड। ईमेल राइटिंग और ईमेल एटिकेट्स आपको पता हो प्रॉपरली। दिस इज लाइफ सेवियर इन जॉब, क्योंकि आजकल पूरा डॉक्यूमेंटेशन ईमेल पे होता है। टेलीफोन एटिकेट्स, it is must. Letter drafting gives you edge over others. Questioning and answering technique helps you complete your everyday task. Next is desired skills. ठीक है, वैल्यूज हमने खत्म कर लिया, स्किल पे आ गए। स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल इज द मास्टर स्किल। जितनी भी स्किल है दुनिया में, सबसे जो नंबर 1 स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल है, जो हर जगह चाहिए। घर में, ऑफिस में, पब्लिक स्पेस में, कॉलेज में, हर जगह चाहिए आपको। बेस ऑफ एवरीथिंग इन इंटरव्यू एंड प्रोफेशनल लाइफ इज कम्युनिकेशन स्किल। लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इग्नोर्ड स्किल है। लिसनिंग के ऊपर लोग, ऑलमोस्ट 95% लोग इसको इग्नोर करते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर जॉब सीकर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स इन कॉर्पोरेट लाइफ। इंटरपर्सनल स्किल्स हेल्प्स यू टू कनेक्ट एंड एंगेज विद पीपल, नहीं तो आप आइसोलेट हो जाओगे कॉर्पोरेट के अंदर। इवन आपको इंटरव्यूअर से कैसे क्वेश्चन पूछना है, नॉर्मली हर इंटरव्यू में ना, इंटरव्यू लास्ट में बोलता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू मी, एंड आप बोलते नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं है। यू शुड नो हाउ टू आस्क ए क्वेश्चन, व्हाट टू आस्क ए क्वेश्चन। अगर आपको पता है, आप प्रिपेयर्ड हो, वहां का आपकी ये इंटरपर्सनल स्किल बहुत काम आती है। जब आप पहली जॉब में जाते हो, आपका इंडक्शन होता है, पहले 6 महीने आपकी इंटरपर्सनल स्किल बहुत काम आती है, आपको डिप्रेशन से बचाती है, आप सब में घुल मिल पाते हो, काम कर पाते हो। Next is cross-cultural competency. It helps you to have the ability to understand, communicate effectively, interact with people across cultures, be it your colleagues, customers, clients and suppliers. किसी के साथ भी, अलग अलग जाति, धर्म, स्टेट, लैंग्वेज, कलर, स्किन कलर, किसी के साथ भी आपको मिलने, बैठने में, बात करने में आपको क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी काम आती है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। हम क्वालिटीज पे आ गए, अभी हमारी स्किल्स खत्म हो गई, अब क्वालिटीज पे आ गए हम। स्किल्स और क्वालिटीज अलग अलग होती है, प्लीज समझ के जाइएगा और याद रख के जाइएगा इंटरव्यू के अंदर। ये क्वेश्चन मैं सबको पूछता हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्किल्स एंड क्वालिटीज। सो क्वालिटीज आर पॉजिटिव एटीट्यूड, इम्प्लीकेशन क्या है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई मस्ट डू इट। हर एम्प्लॉयर को ऐसे बंदा चाहिए जो काम करना चाहता है, कर लेगा, करने का विश्वास है। जिसको ये है कि सर पता नहीं कैसे होगा,
कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या सर मेरे से ना हो पाएगा, ऐसे बंदे को काम मिलता भी नहीं, देते भी नहीं, निकाल देते। पेशेंस, नो बिफोर यू स्पीक, वर्ल्ड डज नॉट लाइक इम्पेशेंट पीपल, दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। दुनिया में इम्पेशेंट लोगों की जरूरत नहीं है, कोई आपको जॉब पे नहीं रखेगा, निकाल देगा, जल्दी से हायर कर लिया तब भी निकाल देगा। पोलाइटनेस विद मॉडरेट असर्टिवनेस, पोलाइटनेस रखिए, जहां जरूरत पड़ती है मॉडरेट असर्टिवनेस चाहिए आपकी। इट इंक्रीजेस द एक्सेप्टेंस इन मार्केट। फ्लेक्सिबिलिटी, इट हेल्प्स यू टू सर्वाइव इन ऑड्स। जब हम बात करते हैं कोविड की, आप फ्लेक्सिबल कितने हो, एडेप्टेशन कितना है, जब बुरा समय आता है तो आपको सर्वाइव करने में हेल्प करता है ये। एंड कॉर्पोरेट के अंदर ऑलमोस्ट हर महीने एक बार बुरा टाइम आता है ना, कभी बॉस की डांट पड़ रही है, कभी डेडलाइन आ गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, चलता ही रहता है। सेल्फ अवेयरनेस विल इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चैरिटिंग लाइफ। बहुत जरूरी है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस, इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मैंने बहुत सारे बच्चों को पूछा इंटरव्यू के अंदर, आपने एमबीए क्यों किया? एंड कॉमन आंसर सर मेरी मम्मी ने बोला था तुम एमबीए करो, लड़का अच्छा मिल जाएगा, शादी हो जाएगी अच्छी। भगवान के लिए ऐसे आंसर मत दो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एमबीए क्यों किया। फिर हमने क्वेश्चन पूछते आपने एमबीए करने से क्या फायदा होगा? सर नौकरी मिल जाएगी। प्लीज, फिर एमबीए और ग्रेजुएट में क्या फर्क है? इसलिए आपको सेल्फ अवेयरनेस बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपने एमबीए क्यों किया, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपके प्लान्स क्या है, आप अगले 6 महीने में कहां होना चाहते हो, 3 साल 5 साल में कहां होना चाहते हो। परफेक्शन इन कम्युनिकेशन, इंप्लीकेशन क्या है? सेव्स टाइम, रेपुटेशन एंड मेक्स लाइफ इजी। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपकी लाइफ भी इजी होगी, टाइम भी बचेगा और रेपुटेशन भी बच जाएगी। अक्सर लोग बोलते हैं अरे नहीं मैं ऐसा नहीं वैसा कह रहा था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं वो था। ये सब कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। दोज हु कांट कम्युनिकेट दे हैव टू रिपीट द सेंटेंस। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप दिन में 4 बार सेंटेंस रिपीट करते हैं, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन पुअर है। इसलिए आप अपने आप को इंप्रूव करिए कि मेरे को कम्युनिकेशन इस तरह से करना है कि एक बार में मैं अपनी बात पूरी कह दूं और सामने वाले को वो बात समझ में भी आ जाए और वो मेरी बात को समझ के उस पर काम भी करे। क्वालिटी कॉन्शियसनेस गिव्स बेटर रिजल्ट। अगर आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं तो रिजल्ट अच्छे आएंगे बाय डिफॉल्ट। आर्ट ऑफ प्लानिंग मेक्स योर वर्क इजी एंड जॉयफुल। अगर प्लानिंग अच्छे से करोगे तो आपका टाइम भी कभी कम नहीं पड़ेगा, रिसोर्स भी कम नहीं पड़ेंगे और आप खुशी खुशी काम करोगे, पैसे भी कम नहीं पड़ेंगे। नॉट हैव हाई ईगो, लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट हैव हाई ईगो, ईगो बड़ी मत रखना, छोटा बन के भी अच्छा बड़ा बन सकते हैं। अवॉइड अननेसेसरी, if you don't keep high ego it will help you to avoid unnecessary debates, stops overthinking and battles। ईगो ज्यादा रखो, झगड़े होंगे, बहुत सोचना पड़ेगा, डिबेट्स होगी, बहुत सारी परेशानी होगी। इसलिए अगर आपने इस पे काम किया, बिलीव मी, जिसकी ईगो हल्की मॉडरेट है, लो ईगो है, वो कभी लाइफ में फेल नहीं होता है। आपको शुरू में लगता है अरे दब्बू इंसान है, दब गया, डर गया। जितने भी कॉर्पोरेट लीडर जो भी आज तक सीईओ, टॉप सीईओ बने हुए हैं, अगर आप उनकी प्रोफाइल उठा के देखना, मैंने कॉर्पोरेट में कितनी बार हमने देखा है, जो टॉप परफॉर्मर है बट उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, हाई ईगो है, उसकी प्रमोशन नहीं होगी, खाली सैलरी बढ़ेगी। उसको अच्छा रोल नहीं मिलेगा, खाली सैलरी बढ़ेगी। उम्र बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, रोल नहीं मिलेगा। रोल उसी को मिलेगा जिसकी ईगो मॉडरेट है और वो सबको साथ में लेके चल सकता है। परसुएशन विल हेल्प इन कंप्लीटिंग द टास्क। अगर आप परस्यू करते हो तो काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड वेल ग्रूम्ड गिव बेटर इंप्रेशन। ये वेल ग्रूम्ड जो एक वर्ड है कि एमबीएमएस या प्रोफेशनल कोर्सेज सब लोग जानते हैं। आप एक देखिए, मैंने बहुत कॉमनली नोटिस किया है, सबको पता ग्रूमिंग क्या होता है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में हम देखते हैं कि बच्चे जो है प्रिपेयर्ड होकर नहीं आते, वेल ग्रूम्ड नहीं आते। इट इज अ कॉमन मिस्टेक। नाउ टेक अवेज, आई बिलीव 17 स्लाइड है, 2 स्लाइड और बची है, आराम से देखो तसल्ली से, कोई बात नहीं, 2 मिनट और लगेंगे। टेक अवेज, इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन इंप्रूविंग योर स्किल्स। आज से चालू कर दो, अपने आप को कसम दे दो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वर्क on my skills, work on soft skills and basic technical skills, इन पे काम करो। buy a laptop, अगर नहीं है आपके पास तो खरीद लो, है तो अच्छी बात है। practice MS Office at least 30 hours in a month। MS Office पे काम, एक्सेल में काम आना चाहिए, एक्सेल के फॉर्मूलाज आने चाहिए, वर्ड में टाइप करना चाहिए, डिफरेंट कमांड आनी चाहिए, पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए, सुंदर गुड लुकिंग प्रेजेंटेबल पीपीटी बनाना आना चाहिए, कैसे कलर्स को, कॉम्बिनेशन को यूज करना, स्टेशनरी को कैसे यूज करना, वो आना चाहिए। ये प्रैक्टिस करिए आप प्लीज। इंप्रूव टाइपिंग स्पीड, इट इज रिक्वायर्ड एवरी डे। नीड मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट। इंप्रूव योर इंडस्ट्री नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस।
स्टार्ट रीडिंग बिजनेस मैगजीन्स एंड ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको मिलता है पढ़ना शुरू करो इंडस्ट्री की नॉलेज की जानने के लिए. बी वेल ग्रूम्ड, बाय बिजनेस फॉर्मल्स एंड वर्क ऑन योर अपीयरेंस. काम करिए. मैं आपको एक बताता हूँ, सेल्स के अंदर जब मैं व्हेन आई यूज्ड टू टेक इंटरव्यूज एज व्हेन आई वाज वर्किंग इन सेल्स इन डिफरेंट कंपनीज, जितने भी मोटे लोग होते थे ना, फैटी लोग, उनको मैं हायर नहीं करता था. हम लोग करते नहीं थे. जो इतना मोटा चल नहीं सकता वो मार्केट कैसे जाएगा? बुरा मत मानना कोई अगर मोटा हो तो, लेकिन आपको रियलिटी बता रहा हूँ पर्दे के पीछे क्या डिसीजन होते कैसे होते हैं. हम मोटे लोगों को हायर नहीं करते थे सेल्स के अंदर, बिकॉज वो खुद चल नहीं पाता, थोड़ा चलेगा थक जाता है. इसलिए आई एम सेइंग यू हैव टाइम. 1 साल 2 साल 3 साल का टाइम है, आप उस पर काम करिए. मैं ये सीक्रेट बता रहा हूँ जो मार्केट में कोई बताएगा नहीं आपको. खाली बोलेंगे सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड, दैट्स इट. रेस्पेक्ट योर गोल्स एंड डिसीजन. जो भी आपने डिसीजन लिया है, एमबीए करना है, बीबीए करना है, बीटेक करना है, जो भी करना है, उस गोल को आपको रेस्पेक्ट करो. डोंट चेंज द गोल हाफ वे. ऐसा नहीं कि बीटेक किया फिर छोड़ दिया फिर कहीं कुछ और कर लिया. डोंट डू दैट. रेस्पेक्ट योर गोल. जो आपने डिसीजन लिया उसको फॉलो करो, आगे बढ़ो. उसी में एचआर में अगर आपने इंटर्नशिप किया, एचआर में ही जॉब करो. मार्केटिंग में इंटर्नशिप किया, मार्केटिंग में जॉब करो. स्पेशलाइजेशन जिसमें किया उसमें करो. मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में किया, जॉब एचआर में कर रहे हैं. डोंट डू दैट. It's like you are de-respecting your own decision. Companies hire human resource, not just human being. ये ध्यान से सुनिएगा. Companies hire human resource, not just humans. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ह्यूमन कौन है, ह्यूमन रिसोर्स कौन है, ह्यूमन बीइंग कौन है, ह्यूमन रिसोर्स कौन है. हम कंपनीज लोग ह्यूमन रिसोर्स हायर करते, ह्यूमन बीइंग हायर नहीं करते. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू. आपको समझ में आना चाहिए कि आप ह्यूमन रिसोर्स हो या ह्यूमन बीइंग हो. अगर आप ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हो, हमारे लिए आप वैल्यूएबल हो. अगर आप नहीं है तो आपको कोई हायर नहीं करेगा. या अगर हायर हो गए तो प्रमोट नहीं होंगे, प्रमोट हो गए तो अप्रेजल नहीं होगा. वेट. जिंदगी बहुत मुश्किल है बेटा. बी ए ह्यूमन रिसोर्स, डेवलप डिजायर स्किल, क्वालिटीज, नॉलेज एंड पर्सनैलिटीज. आपको ये ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए डिजायर्ड स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, क्वालिटीज और नॉलेज आपको एक्वायर करना पड़ेगा, और पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी. तभी आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे. डेवलप एन इंप्रेसिव पर्सनैलिटी. बी कॉशियस. Personalities are built every day. Remember, you are always under scanner of family, friends, bosses, colleagues, and interviewers. And last line. एक बात बताऊं मैं आपको, आपका मैंने आधा घंटा लिया है, मैंने पीपीटी बनाने में 8 घंटे लगाए. जरूर लगे होंगे. 8 घंटे लगाए मैंने, और कल मैंने पूरा दिन ऑफिस में काम नहीं किया है. पूरा दिन में पीपीटी बना रहा था बैठ के. सो आप उस चीज को रेस्पेक्ट करिए कि कोई बंदा आके इतना दूर से आपके लिए इतनी मेहनत करके आया और वो चीज लेके आया जो कोई देगा नहीं आपको. इट इज माई कॉपीराइट, इट इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और ऐसी चीजें आपको तो ऐसे को थैंक बोलना चाहिए, राइट? So focus on learning and upgrading skills, actionable work and upgrade. आप अपने आप को काम करो, उस पर अपग्रेड करो अपने आप को. And last but not least, remember every interview is an opportunity and get ready to great career. Prepare well and do your best. मजा आया? Yes sir. मजा आया? Yes sir. मजा आया? Yes sir. Thank you. Thank you sir. Thank you, sir, for highlighting the key competencies of high-performing work team in such a creative way. We are indeed enriched by your expert insights on corporate expectations and market trends, crucial for acing the summer internship and final placement. Thank you once again. The moment we come across the words alumni and alma mater, it goes on to speak about that special bonding. On this note, we now request Dhruv Jyoti, a name which has brought pride and recognition for IMS Ghaziabad, to kindly enrich the budding professional with his insights on the workshop theme and also on the payment ecosystem in India. Please, sir. It's like very good evening to all. I can see that guy, standing from I think last 2 hours. That's a tough task. I can still understand, because I've been there in 2012 to 14 batch.
it's always been nostalgic, standing here talking to you all. Especially, used to sit at the extreme last. And the distance from there to here, I still believe that, I've not achieved everything, but yes, I've started, climbing the stairs slowly and gradually. I've been called here for 2 other sessions, especially for the market readiness, the employability skills, and the digital payments across, the complete ecosystem of the digital payments in India. Why digital payments? I wanted to speak today because, I'm working with that organization which is like National Payments Corporation of India, who is like the master of this UPI, FASTag and everything, and I'm handling the complete UPI system and the FASTag of complete North. But I'll not take that session today, because it's already 4:30. I can understand being a student of this college, sitting at the last bench, I can see your faces from here, it's already done, right? I can still understand that, and I can understand that because we used to have the sessions, so the marketing sessions, the lecture sessions, and we used to sit and nobody, these I think fellows, standing here, aapko shant kar raha hai. Please be, put your attention here. Be very open, guys. It's like nothing like you're the budding managers. I'm sure, I would not use the word managers because it's like it's a very different language altogether. Be a great leader, right? And I'm sure one day you will be that particular wonderful, great leader who will understand the pain of their employees. I'll just be, summing up. I think thank you so much, each and every panelist and the eminent speakers here. I think sir has completed everything. There's nothing left out for me. But few points, and just wanted you to understand because tomorrow the first year students, you have to understand that there's another year. You have to be very cautious. You have to be very a smart player here. And the second year students, I'm sure you are going to hit the corporate world very soon or later. I'll just talk about my experience for the summer internship and my the kind of interviews what I've faced during this IMS placements and all. I'll just share my experience for the summer internship. So I was being selected for Heinz India. I'm sure you are all aware about it. The sauce making company. I was being there for 2 months, approximately 75 days, right? But in the meantime, I again started another internship for Renault India. So what I try to make you understand here that many of my batchmates also have seen that they go to their hometown, sit idle for 60 days, 2 months, enjoy their life and get a certificate and come back. That's not going to help you out. Honestly, that's not going to help you out. Understand that is dhoop mein aapko bahar nikalna padega. You have to understand the complete feedback from the what do you do in the summer internship. Can anyone say from here, from the batch here? What is the expectation from the summer internship? Practical exposure. Can please stand up and speak, please? So practical exposure. Practical exposure. What that's exposure? Being a fresher, we don't have that much knowledge about the practical exposure. So this is the fresh beginning for every beginner. Okay. So what you tend to learn from there? So what it's like to the open forum here. Sir, how the work is to be done in the real world? So Okay. the customer needs and expectations in the market. Okay. So do you think that you will be getting all the answers at that go? That the complete expectations from the market? No. So when you go and understand the real scenario from the customers for any kind of product, right? So you must be having into R&D, your operations, your finance, marketing. So you have to understand that what is my job there. You have to go, you have to hit the market, be hungry in every scenario. Whether it's like a normal task has been given, but you have to be very hungry that what is above this particular thing, right? एक इंटर्नशिप में सिर्फ आप कुछ सीखते नहीं हो, बहुत कुछ जानने को मिलता है कि एक कॉर्पोरेट कल्चर, एक कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है, right? When you sit with your peers, when you sit with your seniors, they also share so many things, their daily stuff what they have gone across that particular time. So most important thing is that keep learning, be hungry, be a very silent, a listener, understand what they are trying to say. Do not be मेरे को सब कुछ पता है, I'm like full. You have to be very hungry. Every morning you go to the hostel, that campus, that canteen and all. So आप लोग सबको भूख लगता है ना? Just the same way for summer internship, guys. Please be, you have to be very hungry. 2 महीने जिसके पास भी आप जा रहे हो सीखने के लिए, you have to make sure that that particular guy is like, यार तुम
तुमको मैंने सब कुछ बता दिया, now you have to do it. So be that passionate, right? So summer internship is not relaxing time, guys. It's like more of the students like think that ये 2 महीना मुझे बहुत आराम मिलने का. It's like done. Yeah, COVID times is gone. We are coming back after this pandemic and all. So learn and be very much hungry. Be a silent observer, be a silent listener. Listen as much as you can, because these are the time when you're going to learn a lot. Talking about the employability skills, honestly I was not a great student here, but yes, I was a part of the all the curricular activities and all, because I wanted to learn that when you hit the market, what is the current scenario and what I am going to face there. So I still remember that when we used to carry out this Milan programs and all, we used to spend like almost the complete day, half of the night in the Opulent Mall. I believe there's an Opulent Mall here. Yes, sir. Right? So we used to spend the complete day out there, and I still believe the time when we started interacting with those vendors and the merchants out there, that was the complete game changer, because I knew that the practical experience I'm not going to gain here. The practical experience is outside. जब आप जाते हो रॉबी के उस बनवाड़ी के पास ना, जब बैठते हो ना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. And I'm sure Robbie is like a great salesman. Trust me, guys. Right? So whenever I travel from any part of the where it's like Gurgaon or Delhi, I sit over there. 5 minutes मैं उसके साथ भी बिताता हूँ, because I know he will tell me the current scenario of the market. So my only thing is that be I mentioned that be positive, be a smart player, be always a great listener. But you have to be you always have to think that what all things I can learn more in this particular job where I am, right? Communication skills, you must be having that. Your interpersonal skills, you must be having that. But what else do you want to have in this year, right? Be positive, be outspoken, be open to the world, accept everything whatever you are getting it from here, right? And last thing, just last 2 things here. I'm sure it's always nostalgia standing here. You have to be very happy within yourself wherever you go, whether it's like any corporate or any area of the field, right? Today you are doing into marketing and finance, you get a job in finance which is like not your cup of tea, but you need to be happy, right? What makes you happy? Because you have to understand what is asked from the job, right? Be happy, try to deliver that job in a very happy situation. And the last, and I will just wrap this up, it's like you are unique, you have to be you. Whatever you are, just deliver the best, and you are like that, right? So this, I'll just wrap up the session. Thank you so much. All the best. Thank you, sir, for sharing your experiences with us and guiding us for blossoming as great leaders. Your gracious presence and achievements inspires us to put in our sincere efforts for getting in our institute and for ourselves. After the rich deliberations by our expert speakers, the house is now open for the speak-up session. Students are invited to put up their questions before the experts. We request the student volunteers to please provide the mic. If you have any question, you can just raise your hand. My question is with Tarun Sharma, sir. Sir, as you said that you are a normal graduate. So हमें बताया जाता है कि BBA स्टूडेंट की जॉब इतनी अच्छी नहीं लगी जितना एक MBA के स्टूडेंट की लगती है या फिर एक IIM स्टूडेंट की लगती है. So I want to ask that what a MBA graduate person has and a normal graduate, the BBA graduate person, so in marketing perspective. Am I audible? What's your name? Sir, Ayush Gupta. Ayush. Okay. 2 things. There are 2 line of thoughts. One, a lot of companies previously used to only value the degrees. That if you are MBA, then only I will select you for a manager role. But today, as the time has passed, companies like GE, companies like Adobe, companies like Aon, they are of thought that a guy can attain these skills to become a manager without a management degree as well, right? So, in my opinion, if you keep on learning,
right? The things will come to you. Yes, in the initial stage while you are starting that race, because you know, as Sahasrabudhi said, life is a race, right? So maybe today the gap is huge, that you are salaried at 5 lakh per annum and the IIM guy is salaried at 18 or 25 lakh rupee per annum, right? Maybe getting an exponential growth at the level of 20 lakhs is very, very less, wherein you will have the chance to exponentially grow, right? Either by learning more or switching the job roles within the organizations or switching the jobs outside the organizations, right? मैं आपको guys guarantee के साथ बता सकता हूँ, when I started my career तो मेरे को लगता था कि I am a normal BCA graduate, what I can do in sales or what I can learn in marketing, right? But उस टाइम पे जिन लोग की सैलरी 7 लाख 8 लाख 10 लाख पे लगी थी, ठीक है, मुझे शुरुआत में लगता था कि यार मैं बहुत पीछे रह गया, बट दैट्स नॉट ट्रू. In maybe 5, 7, 8 years time, you can bridge up that gap and then you are at pass. As rightly said by one of our panelists, ये सारी चीजें आपको शुरुआत के करियर में 1 से 2 साल मैटर करेंगी. 2 साल के बाद, if you are at the right place and if you have learned right things, you can actually surpass anybody. Doesn't make a difference कि उसके पास क्या टैग है, उसके पास IIM का टैग है, IIT का टैग है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. It is just for the entry, it is not for the finishing race. That's it. I'll just add to Tarun. What happens today is this is your stepping stone. This is the foundation from where you will get absorbed into a corporate. This gives you the theoretical knowledge, and theoretical knowledges are equally important. Let me tell you that. It prepares you so what you learn in TQM, in marketing, the Kotler, story, that's very, very important. When you start building a product on your own, even after being a manager, if you are given an opportunity to launch a product, the same principles will apply. It is not going to be anything different. You will have to add to the product feature at the life cycle stage, where additional features are required to support and create demand generation. Now to your point particularly, I am from a C-grade institute, but today there are many IIM graduates whom I manage in the team. So IIM can be only a stepping stone, but your competency mapping, your deliveries in the real world is going to be absolutely your own, hard work. As I said during my interaction, it is a combination of only 2 things: willingness and ability. Willingness is internal most of the time. That's why I asked, was it by design or default that some people are sitting at the back and many of you are sitting at the front? It will matter. And I can tell you with 100% guarantee, जिन्होंने ये एफर्ट लेके आगे बैठे हैं, they want to change, they want to create, they want to change themselves and bring in some positivity. Not that people sitting at the back are not interested, but you should make an effort to be in the front rows. सिनेमा में बालकनी की सीट ज़्यादा पैसे में बिकती है, लेकिन रियल लाइफ में जितने आप आगे रहोगे उतना आपका फासला कम होता जाएगा. So please remember that. I would like to add to what Tarun and Manas say. Normally ये बहुत debate होता है IIM और non-IIM stuff. I just make it very simple for you. You prepare yourself
on the parameters which we discussed today, you will be surely successful. और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जितनी आज डिस्कस हुई चारों पैनल ने जो बताया है उसमें सब कुछ कवर हो गया है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप किसी न किसी कंपनी के 10 साल बाद CEO मिलोगे। अगर आप ये आज जो आपको बताया है ये सुन के कल आप भूल गए तो फिर आप 10 साल बाद भी मैनेजर ही रहोगे। ये क्लियर थॉट है। और आईएम्स के अंदर जो होता है, मेरे को उसका एक्सपीरियंस है, वहां पे वो लोग क्या करते कि दे प्रिपेयर यू बिफोर यू गो टू द मार्केट, दे एक्चुअली प्रिपेयर यू। हम बातें करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, एनालिटिकल स्किल्स की, वो आपको डेली केस स्टडी कराते हैं। तो वो हमारे लिए केस स्टडी इज वन ऑफ एक्टिविटी, फॉर देम केस स्टडी इज अ कोर एक्टिविटी। यही फर्क है हमारी अप्रोच के अंदर। तो आप ये जैसे अभी तरुण ने कहा था कि इन्होंने BCA से स्टार्ट किया था, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, MBA और नॉन MBA में क्या फर्क है। सभी लोग दौड़ रहे हैं रेस के अंदर 100 मीटर की, एक के पास स्पाइक्स हैं जो जूते होते रेस के, और दूसरे के पास नंगे पैर दौड़ रहा है। प्रैक्टिस में नंगे पैर दौड़ रहा था, इसके जूते के साथ दौड़ रहा था। जूते के साथ दौड़ने से ही इज मोर प्रिपेयर्ड एंड पाँव को कंफर्ट है, और बीच में रेस रुकने की क्या कहते हैं रिस्क नहीं है। पाँव अगर आपके नंगे हैं, आपको कांटा चुभ सकता है, पत्थर चुभ सकता है, गिर सकते हो, चोट लग सकती है, बीच में रेस रुक सकती है और स्ट्रगल होगी उसके अंदर। तो बस इतना ही फर्क है कि आपके पाँव में जूते हैं और पाँव में जूते नहीं है। अब आपको ये देखना कि वो स्ट्रगल आपको करनी है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डटे रहना। फिर पाँव में खून आए, पसीना आए, गिर जाओ, कुछ भी हो जाए, वो उठ जाओ फिर वापस और दौड़ में फिर लग जाओ, तब तो आप आगे बढ़ जाओगे। अदरवाइज ये सिर्फ सपने रह जाएंगे। मेरे साथ मेरी क्लास के जितने लोग हैं, मेरी क्लास की टॉपर आज भी बोलती है, यार अनुज तू करता क्या है? हमेशा जो नंबर 1 रहता है, हमने सब में आगे निकल गया था। मैंने एक ही बात बोली, जब तुम सोते हो तब मैं काम करता हूँ, जब तुम सपने देखते हो तब मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ। और यही कारण है कि आप हमेशा आगे बढ़ते हो। आज मेरी कंपनी विद इन ए स्पैन ऑफ 2 years वी आर द इंडिया लीडिंग हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट कंपनी। हमारे टक्कर में कोई बंदा ही नहीं है जो हमारे बराबर काम कर पाए। कैसे हुआ ये? अपने आप नहीं हुआ, सपने से नहीं हुआ, बोलने से नहीं हुआ है भाई। मेहनत करिए 18 घंटे, आप भी करो, सब कर सकते हैं। दैट्स द सीक्रेट। थैंक यू। My name is Sohan from first year PVM. Sir, I have a question from Tarun sir. So like during our college time or during while working in the corporate world, we feel pressurized by working audience or any presentation or any type of work. So like sir, do you believe that with proper planning, with proper strategy, along with putting in the right amount of time, the pressure will be reduced somehow? The diamonds are formed in the highest pressures. आपको कितना प्रेशर लेना है, दैट्स अप टू यू। यू कैन बिकम अ पेंसिल विच इज ऑल्सो अ कार्बन फॉर्म, यू कैन ऑल्सो बिकम अ स्टोन, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ डायमंड। आई विल स्ट्रांगली एडवाइस, एंड दिस इज माई blunt suggestion to everybody, take as much as pressure you can in your early 5 years, as much as pressure. जितनी गाली खानी है पहले 5 साल में खा लो, जितना पसीना बहाना है पहले 5 साल में खा लो, your life will be very good, I'm telling you, right? पावर प्ले में जितनी अच्छी हिटिंग कर दोगे, जितनी फास्ट पेस बॉल देख लोगे, उतना अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा, उतना अच्छा स्कोर होगा। सो आई से प्लानिंग आप टाइम के साथ सीखोगे, प्रेशर आपके पास पहले दिन से होगा, ठीक है? सो आई एम ऑलवेज इन द फेवर ऑफ टेक द, जैसे कहते हैं ना, कड़वी दवाई सबसे पहले ले लो, राइट? सो दैट प्रेशर इज वेरी ब्यूटीफुल, आई एम टेलिंग यू, प्लीज टेक दैट, राइट? लुक अराउंड, देखो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जॉब कहां है, सबसे ज्यादा लर्निंग कहां है। फॉरगेट अबाउट, हो सकता है लर्निंग आपको बिना प्रेशर के भी मिल जाए, राइट? बट लुक फॉर द लर्निंग, प्रेशर साथ में आएगा, चलेगा। That's it. Sir, for talking about relevancy, I want to ask your honest take on if college degrees are still relevant, if technical or managerial degrees are still relevant. If I were in an institute, I would tell you that I had spent my last 4 years working on a product successfully, then spending my years on getting a degree. Wouldn't that be more relevant to you? After question, let's see. Is it the question for me? Sorry? I'm saying your question is for me. For anyone who wants Okay, great. ठीक है, तो मैं क्विकली पास कर देता हूँ। Everyone of us know Elon Musk, right? अगर दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान ये कह सकता है कि I do not value degrees, I value expertise, that answers the rest.
राइट? आप किसी एक चीज में, किसी भी एक चीज में आप महारत हासिल कर लो, किसी एक चीज में बेटर हो जाओ, राइट? आपके लिए रास्ते खुद बन जाएंगे, आपके लिए एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएंगे, आपके लिए पैरेलल यूनिवर्स बना दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने फाउंडर हैं सारे ड्रॉप आउट हैं, राइट? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता एक लिमिट के बाद। बट हाँ, व्हेन समवन इज सेइंग प्रूव दैट यू कैन डू इट, देन यू शुड बी एबल टू डू इट, देन डोंट लेट मी डाउन, दैट्स इट। Here I would like to add, I would say that degrees are relevant, degrees will remain relevant. Reason being, जब हम कहते हैं कि डिग्रीज रिलेवेंट नहीं है, कुछ भी कर लो, उसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये वैसा है कि आप ट्रेन में बैठे बिना रिजर्वेशन चले गए, आप अब आप खड़े खड़े जा रहे हो, कोई धक्का मार रहा है, और अगर आपने पहले से प्लान करके आपने सीट ले रखी है, बर्थ ले रखी है, तो आपकी लाइफ कंफर्टेबल होती है। तो अगर आपको बहुत स्ट्रगल मंजूर है लाइफ में, तो फिर आप पंगे ले लो लाइफ से, और पढ़ाई भी छोड़ दो बीच में, डिग्री भी छोड़ दो। लेकिन अगर आपको लाइफ को इजी बनाना है, क्योंकि हर फैमिली इतनी प्रिपेयर्ड नहीं होती है, आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर भाई बहन सब इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि हर बंदा पढ़ाई छोड़ दे। और मैं तो कभी नहीं कहूँगा पढ़ाई छोड़ दे और डिग्री छोड़ दे। डिग्री रिलेवेंट है बिकॉज आपकी लाइफ को ईजी, कंफर्टेबल और श्योर बनाती है कि कम से कम इतना तो कमा लेगा, बेरोजगार घर नहीं बैठेगा। जो पंगे लेने वाले होते हैं उसमें से पता लगा 100 में से 5 सफल हुए, 95 अभी तक जो है बर्तन साफ कर रहे हैं। तो इसलिए आप वो जरूर देख लीजिए कि डिग्रीज विल ऑलवेज रिमेन रिलेवेंट, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो आप, थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो, उसको आप इंप्लीमेंट करोगे, आपकी लाइफ आसान होती है। ये वैसा है जैसा कि आपको कहीं किसी से मिलने जाना है, आपने पहले ही रिसर्च कर लिया कि उसकी लोकेशन कहाँ है, घर कहाँ है, कैसे जाएंगे, बस कहाँ तक ले जाएगी, वहाँ से ऑटो कैसे लेके जाएगा। दिस इज समथिंग यू प्लान इन एडवांस। सेम वे करियर के लिए आप पढ़ाई भी पहले प्लान करते हो, तो पढ़ाई आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देती है, तो लाइफ आसान हो जाती है। अगर आप रैंडम करियर चूज करोगे तो सक्सेस रेशियो बहुत कम है और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। और बहुत लोग, हम तो खाली उन्हीं का नाम जानते हैं जो टॉप पे पहुंच गए, उनका भी तो नाम ढूंढो जो कितने बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, मर गए, जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट प्लान देयर करियर वेल। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइज, आई वुड गो इन द फेवर ऑफ दोज पीपल जो मेजोरिटी है, मास है, उनको वेल प्लान्ड करियर चाहिए, उनको वेल प्लान्ड जॉब चाहिए। एवरीबडी डज नॉट, आपकी फैमिली तैयार नहीं होगी इसके लिए। आप जाके घर पे बोल दीजिए कल से मैं गाना गाऊंगा, कितने लोग परिवार में हाँ करेंगे? कल से बोल दीजिए मैं डांस करूंगा, कितने लोग हाँ करेंगे? और नहीं हाँ करेंगे फिर आप झगड़ा करोगे, घर छोड़ के जाओगे, कितनी लाइफ की स्ट्रगल है। तो किस किस को परेशान करना, माँ को परेशान करना, पिताजी को परेशान करना, घर से झगड़ा करना, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। तो आई वुड ऑलवेज से डिग्रीज विल रिमेन रिलेवेंट, आज भी है, आगे भी रहेगी। हाँ, ऐसे लोग हमेशा हर बार मिलेंगे जिन्होंने बिना डिग्री के भी कुछ पा लिया, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्कूल बंद कर दें, कॉलेज बंद कर दें, पढ़ाई बंद कर दें। थैंक यू। Just one point, I think Karun sir already mentioned and Anu sir already mentioned, So degrees are definitely important, but till extent, that's it. Now the first year when you join a job, right? So I still remember when I joined American Express, I think that my fellow mate was an IIM Lucknow and an IIM Bangalore guy who was posted in Mumbai and Bangalore. So degree does matter, but after 6 months of the down the line, once you are equipped with all the skills and all, I have to also hit the market. I have to also hit the complete world altogether. The same work they are also going to do, right? Degree does matter, but yes, after a time, it's like it's all you, right? What are you gonna showcase in your corporate life? That's it. I'm just telling based on my experience sitting over here as head of an academic institution, because the students are having this type of dilemma. I have been observing, watching since last now almost 25 years. The same question has been asked 25 years ago also and has been asked today also. And look what diversity on the dais. On one side someone says don't worry, and someone says of course degree should be taken up, and here is the middle way, isn't it? So this diversity is really good, but I would like to say, my dear students, that it is just like imagine a scenario. You are standing on one side of a huge wall. Now you have to cross the wall. You have 2 ways to cross the wall.
you will struggle on your own without any resources to climb the wall and to jump on the other side. The other option is you have a very beautifully designed staircase, and then you just pick the stair and go to the other side. So degree becomes your staircase, and that's what is the truth. It is the truth, I must tell you. Thank you, dignitaries, for addressing the queries of the inquisitive learners. We are witnessing a very fruitful discussion. However, paucity of time, we will take one last question. Good afternoon, sir. My name is Digvijay Singh Bhadoria, and sir, my question is, anyone can give views that we student have the mindset before. Ma'am, actually. Okay, ma'am. So, sir, my question is, before leaving the institution and going to the corporate world, what should be the right mindset of the student that he must carry? That we student have the mindset that after just leaving the institution and going to the corporate, we will be giving a sales job, and I am opting the finance. So how could I do this? So these kind of mindset we have, and we discuss on these things. So sir, today I want to listen from your side, that what should be the correct mindset, and what is the proper process of this after that, where we will be there in the corporate world. See, when it comes to the mindset, first thing is that you have to decide your own goals, right? First decide you want to go in finance field, HR field, whatever field you want to choose. Right, sir. Once you make a decision of your own, stick to it. फिर बाद में ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त की जॉब वहाँ पे फाइनेंस में 5 लाख पे लग गई तो मैं 3 लाख वाली जॉब छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। बार बार मन पलटोगे तो लाइफ में परेशानी आएगी। इसलिए एक बार जो रास्ता चुन लिया उस पर चलते रहो। मैं आपको फिर बताता हूँ, जितने भी टॉप CEOs वर्ल्ड के हैं, आप उनके करियर ग्राफ को देखिएगा। उनके करियर ग्राफ में एक बहुत कॉमन चीज आपको मिलेगी, वो मिलेगी स्टेबिलिटी। हर कॉर्पोरेट CEO की करियर ग्राफ में स्टेबिलिटी इज द कॉमन फैक्टर यू विल फाइंड। जो लोग बहुत हर 2 महीने 6 महीने साल भर 2 साल में जॉब चेंज करते हैं, वो बहुत स्टेबल होकर एक करियर में पहुंच नहीं पाते। इसलिए आपको अपने माइंडसेट को स्टेबल करना पड़ेगा, और कंपनीज उनकी वैल्यू करती है जो लंबे समय टिकते हैं और काम करते हैं। सुंदर पिचाई को गूगल में काम करते 18 साल हो गए। सुंदर पिचाई को 18 महीने पहले नहीं गए थे CEO बनने के लिए। 18 साल में उस कंपनी को उन्होंने जमीन से उठते हुए देखा है, उसमें कंट्रीब्यूट किया है, एक ईंट उन्होंने लगाई है। तो इसलिए आप अपना माइंडसेट ये रखिए कि मैंने जो डिसीजन लिया है, आई विल स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट हैपेंस। मेरे फ्रेंड की जॉब कहीं और लग रही है, किसी और शहर में लग रही है, किसी और ब्रांड में लग रही है, उसकी लगने दो, गुड विशेस टू हिम। बट उसके कारण आप अपना डिसीजन चेंज कर रहे हो, यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। सो इफ यू हैव टेकन टू बी इनटू फील्ड, लाइफ में 1-2 बार स्ट्रीम चेंज करना समझ में आता है, लेकिन बार बार चेंज करना गलत बात है। तो आप वो मत करिए, अपना डिसीजन स्ट्रांग रखिए और खुद पे विश्वास रखिए। सबको सफलता मिलेगी, हर एक को मिलती जो काम करता है। दूसरों की थाली मत देखिए। Thank you, dignitaries, for again addressing the queries. We would be starting with the felicitation ceremony. Sir, you told about resilience. My question is a bit different, and I think सब लोग relate करेंगे मेरे question से। Resilient means क्या? Resilient means flexibility. Flexibility किसमें? Flexibility in learning. Okay. Learning हमेशा लर्न करो, every hour, every day, every minute. सर मतलब कि इतनी मोटिवेशन कैसे लाएंगे लर्न करने की? सब लोग सोच रहे होंगे, सब लोग के मन में है ही क्वेश्चन, बट मैं बोल रहा हूँ उनके भी आप भी बोल रहा हूँ, कितनी मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे लर्न करने की? कॉलेज स्टूडेंट ऐसा तो सर ये बहुत जो मैं पॉइंट डिस्कस किया था, that is more from the point of view of corporate resilience. You know, once you rise up in the corporate ladder, you know, you will not have theoretical learning every day there. You will have practical learning. But beyond that, how do you adapt? And there is a learning every day there also.
You only get better every day over there. So it's a continuous process. When I talk about resilience, the more you learn every day and improve in your skill set. I am learning even today. My learning is not lost. And the day I stop learning, my career graph also will be either a straight line for some time and then go down. So learning does not stop here. Here you will gain more of theoretical learning. In corporate you will start practicing that. But you will have to keep on improving. You have to be a better person every next day. You have to be on your toes. And that will build your resilience. Clear? Thank you so much, sir. आपने पूछा इतना मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे, यही पूछा ना आपने? हाँ, तो इसका ऐसा आंसर है, आप खुद के लिए जीते हो किसी और के लिए जीते हो? खुद के लिए सर। खुद के लिए कुछ भी कर सकते हो, बस वही मोटिवेशन है। नहीं सर, एक्चुअली मेरा ये है क्वेश्चन कि फर्स्ट ईयर में हम आते हैं, फुल मोटिवेशन फुल एनर्जी से आते हैं, ठीक है। आई थिंक फोर्थ ईयर आते आते तक वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो वो कंटिन्यूअस कैसे हम लोग करते हैं? वो मोटिवेशन डाउन इसलिए होता है कि आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आती है। डिस्ट्रैक्शन आ गई किसी और चीज़ की, किसी और चीज़ की, किसी और चीज़ की, आप डिस्ट्रैक्शन को घटाइए, मोटिवेशन अपने आप आएगा। So with the permission, I'm just adding one more point here. So what's your good name, gentlemen? My name is Kuldeep Dubey. Super. I like the confidence of yours, and just keep that. Well, you mentioned that when we hit the first year, right? First year, the first semester, second, third, you're pumped up and all. We are waiting for the corporate culture, the corporate seats, the cabins and all. So you mentioned that by fourth trimester, बहुत mellow down होते हैं, down जाते हैं. So what affects a lot? Because when I was there in 2012, right, first year I would rather say, the complete hostel, we used to make the hostel campus completely electrifying. यहाँ से class करके जाते थे by 5:30. Used to hit the canteen by 6:30. वो आलू बोंडे मिलते थे, चाय मिलता था, macaroni and all, right? I still remember those days, and I'm still saying this because when I sit back today in Mumbai or Delhi, I still remember those days कि काश वो दिन फिर से वापस आ जाए ना. I'll be the happiest person. Trust me, because the life over there is not that easy. It's not at all that easy because last 3 weeks I'm traveling complete India now. Landed yesterday night. I'm here just because to interact with you, because you mentioned that by fourth trimester, fifth trimester you're like down. Do not be down. What makes you down is your community. People will say, "Yeah, job का क्या है?" Dude, it's like your life. Come on, make it like happening like anything, यार. कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है. It's like anybody out there. Nobody gonna stop you. After fifth trimester, I believe, if I'm not wrong, ma'am was also there. I was very, ये कि यार लोग कुछ भी बोल रहे हैं. IMS पे ये चल रहा है, IMS में वो चल रहा है, campus placements नहीं होंगे. I'm not sure. Last year, this was the track record. It's you who is going to change that track record in a positive way, right? I sat for the first campus placement through Amex, then Honda, then IndusInd Bank. I cracked all 3. It's like you who is going to change, nobody else. लोगों का मत सुनो, लोगों का पॉजिटिव चीज सुनो. नेगेटिव बोलने के लिए सब कोई बैठे हैं. Your mates, your hostel mates, but it's your faculty members who is going to teach you in a proper way. उनसे discuss करो. Whenever I used to feel that particular sense ना कि whether I'm doing it right, I always used to discuss with ma'am, my faculty members, whether sir इसमें सही जा रहे हैं, whether should I opt for this Amex or the Honda, or so it's like who? Your faculty members, they are your guardian, right? So your motivation, I really like your confidence. Just have that confidence. Always be pumped up, because that confidence will actually work once you sit in front of the interviewer, right? So all the best, guys. So Kuldeep, sir, on this side. 2 things. Motivation can drop, right? 2 तरीके हैं उसको फिक्स करने के. एक, अपने आप को एक ऐसी प्रोसेस ड्रिवन लाइफ में डाल दो जहाँ पे मोटिवेशन नहीं भी है, then also you are running. That is one to do it, right? And that is common for everybody, right?
आज इतने मोटिवेशन नहीं है कि मैं पैराग्लाइडिंग करूं, राइट, बट अगर मैंने अपने आप को एक प्रोसेस में डाल दिया कि मैं इवेंचुअली वहां पहुंच जाऊंगा, then eventually my dream will also get completed and I need not the daily motivation. Second, what I do and I think what personally have worked for me, जैसे एथलीट अपनी रेस ट्रैक पे भागने से पहले उसको एनविजन करता है कि रेस ट्रैक कैसा होगा, करेक्ट, तो अगर जिंदगी में 4 BHK हाउस या पेंट हाउस लेना है या BMW 3 सीरीज में बैठना है, तो इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, और विजुअलाइज करके जो गूजबम्स वाली जो एनर्जी आएगी ना, कि मैंने ऐसे स्टीयरिंग होल्ड की हुई है, मैंने ड्रिफ्ट मारा, मैंने यू टर्न लिया, और वो जो फील है, जो थ्रिल है, राइट, जब भी आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, एक बार अपने ड्रीम्स का चक्कर लगा लो, आंख बंद करके 5 मिनट उनके अंदर सोच लो, आपका मोटिवेशन डाउन हो ही नहीं सकता. That's it. We are extremely grateful to our expert speakers for taking time out of their busy schedules and being with us today to share their vast knowledge. As a token of our profound appreciation and regard for them, may we request Dr. Urvashi to please felicitate them with a token of gratitude. Please put your hands together for Mr. Anuj Pal Goswami. Please, ma'am. Please, sir. Yes, ma'am. A big round of applause for Mr. Tarun Sharma. We once again thank Mr. Dhruva Jyoti Roy. Please put your hands together for Mr. Manas Chakravarti. To have some cherished reminiscences of the event, we will now have a group photograph. We request the faculty coordinators to kindly join us on the dais. We humbly request our expert speakers to please come forward for a group photograph. Thank you, ma'am. This brings us to the successful conclusion of the workshop on developing market readiness and employability skills organized by IMS Ghaziabad. May we now request Dr. Sangeeta Magan to propose the vote of thanks, please, ma'am. So very good evening to all of you. Good evening. So first of all, my sincere thanks goes to a visionary leader at the helm of our institute, Dr. Urvashi Makar. I think without her inspiration, we wouldn't be organizing such events. So a round of applause for her. And then of course, the insights that have been given to us by our distinguished panelists, my sincere thanks to all of them, Mr. Tarun, Mr. Anuj, Dhruv, as well as Mr. Manas. Our sincere thanks to GMA for supporting us in this, faculty members from our sister institutes, all the students who have come down from various colleges across Delhi NCR for joining us today. Yes, the things that have been talked about are really great. So I remember the lines of few very great people. One of them is, I have a dream.
by Martin Luther King. I'm sure we all have a dream. Yes? So I'd just like to redefine the word dream in the words of our late president. A dream is not what you see while you sleep. A dream is something that does not let you sleep. So if you keep telling yourself this, you are always going to be motivated. And another thing that I would like to say over here is words from Abraham Lincoln. He said, if I have 8 hours to chop a tree, I'll put 6 hours into sharpening my axe. And this is exactly what we are all doing over here. We are sharpening our axe so that our employability skills become so great that no recruiter can say no to us. And that is what we all want to achieve in life. And last but not the least, always remind yourself in the evening, lovely words by Robert Frost. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So thank you all. God bless you. Thank you. So there are few announcements that has to be made. So the Aabhar Club of IMS has been actively operational with the objective of the community focusing on youth awareness and the underprivileged. The club is organizing the Delight of Gifting Festival tomorrow, i.e. 30th March 2022, 3 p.m. onwards. In this, there is a Delight of Gifting contest. The participants in this contest in teams of 2 will be preparing gifts of their choice in a